मोती थालपोस बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोशिया 1 mm साइज़ का और मोती। तो पहले हम इस तरीके से मोती को क्रोशिया में डाल कर देख लेंगे कि हमारा मोती का साइज़ ठीक है और मोती जो है आराम से निकल जा रहा है क्रोशिया से। और साथ ही यहाँ मैंने 4 प्लाई सिल्क वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चैन लगाएंगे। यहाँ हम 4 चैन लगाएंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम रिंग के अंदर 11 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग में डालते हुए फंदे को हम बाहर निकालेंगे, फिर से फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अभी हमने 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। तो टोटल हमें रिंग में 12 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गोल आकार का 2 डिज़ाइन तैयार किया है। एक में मैंने मोती लगाया है और एक बिना मोती का तैयार किया है। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप बनाइएगा और दोनों का बनाने का जो तरीका है वो एक ही रहेगा। और इसमें ऊन का कलर, मोती का कलर सब आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। आप इस डिज़ाइन की मदद से थालपोस बना सकते हैं या फिर छोटे या बड़े साइज़ का टेबल के ऊपर रखने के लिए आप यह डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मैं आपको मोती वाला डिज़ाइन बना करके दिखा रही हूँ। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप बना सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें ये जो इसके बगल में जो चैन है, नीचे डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर वाला जो चैन है, वहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चैन लगा दीजिएगा और अगर आप मोती लगा रहे हैं तो चैन की जगह पर हमें एक मोती लगाना है। तो अभी हम मोती वाला बना रहे हैं तो हम चैन नहीं देंगे, अभी हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। तो हम इस तरीके से पहले क्रूश में मोती को डालेंगे और फंदे में डालते हुए हम मोती को अंदर कर देंगे। मोती हमारा अच्छे से लग गया। अब हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे और इस लाइन में हमें सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम ये जो हमारा पहला वाला चैन है यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया और ये 2। और अभी हम मोती लगा रहे हैं इसीलिए हम चैन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से मोती लगा देंगे। तो इस लाइन में हमें सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। 2 डबल क्रोशिया एक चैन में और बीच में हमने मोती लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने सभी में 2-2 डबल क्रोशिया तैयार किया। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद जो ये हमारा चैन है एक डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर वाला जो चैन है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम मोती लगाएंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चैन लगा दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो ये हमारा मोती अच्छे से लग गया। अब हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला वाला ये वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाले चैन से एक और इसके बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन से हम 2 निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और इसके बाद हम मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला लाइन पूरा तैयार करना है। 3 डबल क्रोशिया एक मोती, 3 डबल क्रोशिया एक मोती, इस तरीके से। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमने जो 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब हम इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। हमने शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3, अब हम 4 बनाएंगे। तो बस ऐसे ही डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और फिर इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो नीचे जो डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और इसके बाद ये जो हमारा किनारे वाला डबल क्रोशिया है उसके चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। अगर हम मोती नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चैन बनाना है। मोती हमारा अच्छे से लग गया। अब हम इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ से फिर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया और किनारे वाले से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर हम मोती लगा देंगे। अगर मोती नहीं लगा रहे हैं तो हम एक चैन लगा देंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये वाला लाइन जो है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हमने जो 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। हमने नीचे 4 डबल क्रोशिया बनाया, अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फिर से हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और किनारे वाले से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक निकाल लेंगे, 3 डबल क्रोशिया और इसके बाद वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चैन लगा दीजिएगा।
हमने शुरू में 2 बनाया, फिर 3, फिर 4, अभी हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार करना है। तो अभी हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। मोती हमारा अच्छे से लग गया। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया और इसके बाद वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसके बाद हम मोती लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो अभी आप एक चैन लगा दीजिएगा। बस इसी तरीके से हमें ये वाला लाइन जो है पूरा तैयार करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा ये वाला लाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम 3 चैन के ऊपर वाले चैन में हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और हमने नीचे 5 बनाया, अब हम 6 बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें 8 डबल क्रोशिया तक तैयार करना है। तो ये हमारा 3 चैन जो हो गया, जो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद वाले चैन से एक डबल क्रोशिया और हमारा किनारे वाले चैन ये जो है यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसके बाद हम मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो अभी आप यहाँ पर एक चैन दे दीजिए। यहाँ पर हम मोती लगा देंगे और इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये वाला लाइन पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ते जाएगा और अगर आपको लगे कि डिज़ाइन जो है सिकुड़ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप चैन भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिना मोती का तैयार कर रहे हैं तो आप एक चैन के बदले 2 चैन भी लगा सकते हैं। और अगर आप मोती के साथ बना रहे हैं तो भी डिज़ाइन सिकुड़ रहा है, तो मोती के साथ आप एक चैन भी लगा सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें 8 डबल क्रोशिया तक बनाना है। अभी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है। तो मैं पूरा आपको 8 डबल क्रोशिया तक बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया तक तैयार हो गया। शुरू में हमने 2 बनाया, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये हमारा 8। ये हमारा 8 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमने जो यहाँ पर शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हम डबल क्रोशिया कम करते जाएंगे। तो पहले हमने 8 बनाया, तो यहाँ पर हम जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशिया उसके ठीक ऊपर वाले चैन तक हम पहले क्रूस को ले जाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अभी हमें किनारे से एक चैन में डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इसे हमें छोड़ देना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद वाले चैन से एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन से एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन से एक डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। अभी हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। एक मोती के बाद हम एक चैन लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो ये हमारा एक मोती और एक चैन हो गया। और इसके बाद नीचे हम बीचों बीच यहाँ पर एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम एक चैन और एक मोती लगाएंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन कर दीजिएगा। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे और किनारे वाले चैन में हम नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया,
5 डबल क्रोशिया और ये हमारा 6 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला लाइन जो है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हमने जो 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और अभी हमें फिर से किनारे से एक चैन में डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो किनारे वाला चैन को में हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और अभी हमें यहाँ पर मोती लगाना है। मोती लगाएंगे और हम एक चैन देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन दीजिएगा। तो इस तरीके से हम मोती लगाएंगे और इसमें हम एक चैन लगा देंगे। और इसके बाद ये जो नीचे हमारा जाली है, पहला मोती वाला जाली, इसमें हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा एक और ये 2। नीचे वाला ये वाला जो जाली है इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार करना है। हमने मोती लगा दिया। अब हम किनारे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया, 2, 3 और ये 4। किनारे वाले चैन में हम छोड़ देंगे तो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस ऐसे ही हमें ये वाला जो लाइन है पूरा बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और हम ये जो हमारा पहला वाला चैन है उसमें हम क्रूस को ले जाएंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और किनारे वाले चैन में हमें नहीं बनाना है। और फिर से हम यहाँ पर मोती और एक चैन लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो हमारा मोती लग गया। अब हम इसमें एक चैन लगा देंगे। और इसके बाद नीचे ये जो हमारा जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक और ये 2। और नीचे वाले जाली में हम फिर से एक डबल क्रोशिया लगा देंगे। और फिर हम 2 चैन लेंगे। ये हमारा एक और ये 2। फिर नीचे वाले जाली में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। और इसके बाद अभी हमें मोती लगाना है। तो पहले हम एक चैन और एक मोती लगा देंगे। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 चैन लगा दीजिएगा। तो ये हमारा मोती लग गया। और इसके बाद जो है फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो इसी तरीके से ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। और अब हमें मोती नहीं लगाना है।
तो यहाँ पर अभी हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इस लाइन में हमारा जितना भी चैन है सभी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। और ये जाली के बीच में हमारा 2 चैन है, तो यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये नीचे जो डबल क्रोशिया इसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो लाइन है पूरा हमें तैयार करना है। सभी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें 3 चैन तैयार करना है। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम और 3 चैन लगा देंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। तो टोटल हमारा 6 चैन हो गया। और इसके बाद नीचे से 2 चैन को छोड़ करके, ये पहला और ये दूसरा को छोड़ करके तीसरा वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़ करके तीसरे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन लगा देंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। तीन चैन लगाने के बाद हम नीचे 2 चैन छोड़ करके इसमें हमें जोड़ना है। तो 3 चैन जो हमारा डबल क्रोशिया होगा, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा ये वाला लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। हमें पहले वाले चैन से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो पहले वाले चैन में हम क्रूस को ले जाएंगे, ऊन को इस तरीके से लॉक करेंगे और इसके बाद हमें टोटल 15 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 15 चैन तैयार हो गया। ऊपर से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। तो चौथे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो शुरू में जो हमने चैन छोड़ा उसे मिला करके हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हमें 13 डबल क्रोशिया और तैयार करना है। तो टोटल हमें 15 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और ये जो हमने चैन बनाया था इसके नीचे से हम क्रूस को ले जाएंगे और हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हमने 2 बना लिया। तो ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 और ये हमारा 15। टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और उनको बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अभी हमें इसके ऊपर जो चैन है उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। पीछे की तरफ से हमें डिज़ाइन तैयार करना है। अभी हम यहाँ पर 6 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। यहाँ पर ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से 6 चैन लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें जाली बनाते जाना है। तो अभी हम यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे। ये हमारा 6 चैन हो गया और नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करके फिर से हम 6 चैन बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करना है। टोटल हमारा 7 जाली जो है तैयार होगा। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया। तो ये हमारा 7 जाली बन गया। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी हमें सातों जाली में डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और फिर हम पहला जाली से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले वाले जाली में हम क्रूस को ले जाएंगे और यहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इस जाली में हम 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा चैन को मिला के 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम दूसरा वाला जो जाली है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और इसी डबल क्रोशिया के अंदर हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने सबसे पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसी को पकड़ते हुए हमें 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 4 हो गया और ये 5 चैन को मिलाकर हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। और इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाते जाना है। जिस तरीके से हमने दूसरे जाली में बनाया उसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है। तो फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे और फिर हम पहले वाले डबल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें लास्ट जाली तक बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। सातों जाली में हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हमें दूसरे वाले जाली में इस जाली में हमें क्रूस को डालना है। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे। फिर हम इसमें 3 चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में हम फिर से क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और अभी हमें टोटल 12 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये 12, टोटल हमारा 12 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और हमने जो पहला वाला डिज़ाइन बनाया था तो पहला और दूसरा का जो किनारे वाला चैन है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से यहाँ पर लॉक कर देंगे और फिर हम डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम क्रूस को चैन के नीचे से डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक करके यहाँ पर हम 3 चैन लगा देंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 14 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 15 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और इसके बाद ये वाला जो जाली है इस जाली में हम इसे पहले लॉक कर देंगे और इसके बाद जैसे हमने पहला डिज़ाइन बनाया था उसी तरीके से हमें फिर से बनाना है। 6 चैन लेते हुए हमें 7 जाली तैयार करना है। तो यहाँ पर हम पहले डिज़ाइन को पलट देंगे और यहाँ पर हम 6 चैन बनाएंगे और नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करेंगे और फिर से हम 6 चैन बनाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, जैसे हमने पहला डिज़ाइन बनाया था उसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाते जाना है। हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो पहला वाला ये वाला डिज़ाइन बनाया था तो इसमें जो है इसका जो किनारे वाला जो चैन है ये वाला यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर आगे से पहले वाली जाली में हम 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पर इसे हम पहले लॉक करेंगे बीच में और इसके बाद हम 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा पहला जाली में डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम दूसरा जाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 3 चैन बनाएंगे और फिर हमने जो 1 डबल क्रोशिया बनाया था तो उसे पकड़ते हुए यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो इसी तरीके से हमें लास्ट जाली तक डिज़ाइन जो है तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनता जाएगा। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पूरा जाली में बनने के बाद हम इसे यहाँ पर लॉक करेंगे, फिर 3 चैन लेके दूसरे वाले जाली में हम लॉक करके फिर हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन जो है पूरा तैयार कर लिया और इसी तरीके से हमें लास्ट तक तैयार करते जाना है। तो फिर से हम यहाँ पर 15 चैन तैयार कर लेंगे। हमारा 15 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम पीछे से पहला वाला डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन के किनारे पर यहाँ पर हम जोड़ के फिर हम आगे की तरफ हम 3 चैन और 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 15 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसी तरीके से बस हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। किनारे का जो डिज़ाइन है वो टोटल हमारा 17 तैयार होगा। और जब हम 17 वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो उसे हमें पहले वाले डिज़ाइन के साथ जोड़ना है। जैसे हमारा सभी डिज़ाइन आपस में जुड़ा है उसी तरीके से हमें लास्ट वाला भी जोड़ना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 जाली में पूरा डिज़ाइन बनाएंगे और चौथा जाली में एक डबल क्रोशिया और 3 चैन के बाद हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसके बाद जब हम 5वां बनाएंगे तो हम यहाँ नीचे जोड़ देंगे। तो अभी हम चौथा जाली में एक डबल क्रोशिया और 3 चैन बना लिए। इसके बाद इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे और फिर वापस से आकर के हम इस डबल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम एक डबल क्रोशिया और 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद इसे हम पहले वाले डिज़ाइन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम फिर से वापस से हम डबल क्रोशिया के बीच में हम 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा जितना भी जाली बचा है सभी में हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। लास्ट जाली तक डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम नीचे जो हमारा एक जाली बचा है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को इस तरीके से करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया और अब हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट करके इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। फिर हम क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे ऊन को। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सुंदर सा मोती वाला गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। और इसी तरीके से मैंने बिना मोती का भी एक गुलाबी रंग का थालपोश तैयार किया है। और अब मैं इसे आपको नाप करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका जो लंबाई है वो लगभग 18 इंच है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।